अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज ये हमारे पास है सैमसंग J7 प्राइम। ये चार्जिंग के फॉल्ट में आया, चार्जिंग टम्परेचर का एरर दे रहा है। तो ये मैं आपको चार्जिंग पे लगा के चेक करवाता हूँ कि ये कौन सा एरर दे रहा है और इस पे स्क्रीन पे क्या शो करता है ये। तो ये देखें, ये मैंने चार्जिंग पे लगाया, ये चार्जिंग का बैटरी का जो निशान है वो आ गया। इसके बाद ये परसेंटेज शो करेगा। तो ये देखते हैं, ये देखें दोस्तों, ये परसेंटेज शो करने के बजाय ये टम्परेचर का निशान दे रहा है। तो इसकी केबल जो है हम डाटा केबल दोबारा से चार्जर जो है वो दोबारा से लगा के देखते हैं। तो दोबारा लगा के हम चेक करते हैं। ये देखें, दोबारा से हमने चार्जिंग की केबल जो है वो दोबारा उतार के लगाई है। तो फिर से चेक करते हैं। तो ये देखें, ये हमने अच्छी तरह चेक कर लिया। तो ये चार्जिंग का टम्परेचर का फॉल्ट दे रहा है। तो इस फॉल्ट को कैसे हम रिपेयर करेंगे? ये सिर्फ़ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस को हमने रिमूव करना है और रिमूव करने के बाद ये हमारा फॉल्ट जो है वो बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। तो इसका हम पैनल रिमूव कर लेते हैं। ये मैंने पहले से ही सेट को खोला हुआ है, इसका बैग भी मैंने रिमूव किया हुआ है। तो ये देखें, ये अब हम आपको दिखाते हैं कि इसकी हमने कौन सी रेजिस्टेंस जो है वो रिमूव करनी है। सबसे पहले इसकी चार्जिंग बेस चेक करनी चाहिए। इसमें अगर वाटर डैमेज हो, नमी वगैरह हो, तो उसकी वजह से भी फॉल्ट आ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मैंने कौन सी इसकी रेजिस्टेंस रिमूव करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो बल्कि मैं आपको जूम में दिखा देता हूँ, ऐसे सही नज़र नहीं आ रही। तो ये देखें, ये जो माइक के साथ रेजिस्टेंस लगी हुई है ये हमने रिमूव करनी है। ये एरो का निशान आपको अभी नज़र आ जाएगा। तो ये देखें, ये एरो का निशान नज़र आ रहा है आपको। ये वाली रेजिस्टेंस जो है हमने इसकी रिमूव करनी है। तो सिर्फ हम ये रेजिस्टेंस रिमूव करेंगे तो उसके बाद आपको चेक करवाएंगे कि ये हमारा जो चार्जिंग टम्परेचर का फॉल्ट है वो क्लियर होता है या कि नहीं होता। तो अभी हम इसका जो है ये पहले बैटरी का कनेक्शन जो है वो हम डिस्कनेक्ट करेंगे। बैटरी निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, हम एक कार्ड की मदद से इसके टर्मिनल और बैटरी के दरमियान कनेक्शन जो है वो मुनक़ता कर देते हैं। तो इसके बाद अब ये देखें, हम इसकी रेजिस्टेंस जो है वो रिमूव करेंगे। ये वाली रेजिस्टेंस जो आपको अभी हमने दिखाई है, तो इसको हम काविये की मदद से ही रिमूव कर लेंगे। इसको हीट गन की मदद से रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत इजी हो जाएगी। तो ये हमने इसकी रेजिस्टेंस रिमूव कर ली। इसको अच्छी तरह आप साफ़ कर लें। रिमूव करने के बाद इसको हमने वाश कर लेना है ताकि जो नमी वगैरह का मसला हो इसमें भी तो वो भी ना रहे और हमारा जो पॉइंट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये देखिए, मैं आपको जूम में दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमने रेजिस्टेंस इसकी रिमूव कर ली। ये यहाँ पे लगी हुई थी। ये देखें, ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस लगी हुई थी जो हमने अभी रिमूव कर दी है। तो ये अब हम इसको दोबारा से पैनल अटैच करेंगे। ये पैनल हमने अटैच करके फिर से इसको चेक करेंगे कि ये जो हमारा चार्जिंग टम्परेचर का फॉल्ट आ रहा था ये हमारा क्लियर होता है या दोबारा फॉल्ट देता है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये हमारा फॉल्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चार्जिंग पे लगा के दिखाते हैं आपको। ये हमने चार्जिंग इसकी केबल जो है वो अटैच कर दी। तो ये देखें, ये चार्जिंग का बैटरी का निशान आ गया। परसेंटेज शो करेगा तो फिर समझें कि हमारा मोबाइल ओके हो गया। तो ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मोबाइल जो है वो बिल्कुल 100% जो है वो वर्क कर रहा है। चार्जिंग शो कर दी है इसने। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें।